जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2.5 यानी बहुपद का आखिरी अध्याय। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो हमने आपको सर्वसमीकरण बताया है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जो है प्रयोग करके क्या करना है आपको, ये जो आपको प्रश्न दिए हैं एक में 5 गो, उसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो है क्या है, x प्लस 4 गुना x प्लस 10। ठीक है, तो एक आपको बताए थे x प्लस a रहेगा और x प्लस b रहेगा गुना में, तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर a प्लस बी कर देते हैं इंटू एक्स और a इंटू बी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, a के जगह x के जगह तो x ही है, a के जगह कितना है 4 है और b के जगह कितना है 10 है, गुना x, a के जगह 4, 4 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुना 10 14 और प्लस 4 गुना 10 40। तो इसलिए x प्लस 4 गुना x प्लस 10 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए दूसरा प्रश्न भी उसी तरह का है। दूसरा प्रश्न में है क्या, x प्लस 8 गुना x माइनस 10 है। अब देखिए x प्लस 8 गुना x माइनस 10, तो देखिए x प्लस a गुना x प्लस b बराबर क्या होता है, x प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a और a गुना b। तो इस रूप में लाने के लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 10 प्लस गुना x प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए x के जगह तो x ही है, a के जगह कितना है 8 और b के जगह माइनस 10, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10 गुना x प्लस 8 गुना माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 10 x और प्लस माइनस माइनस 8 गुना 10 80, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 कितना माइनस 2 और प्लस प्लस माइनस माइनस यानी 2x माइनस 80, तो इसलिए x प्लस 8 गुना x माइनस 10 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसका तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा में क्या है, तीसरा में है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। नहीं, अब ऐसा दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3x प्लस 4 और गुना 3x प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 5 गुना 3x प्लस 4 गुना माइनस 5, तो 3x का होल स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस 5 गुना 3x और प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 9x²। ये 4 में से -5 होगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 में 3x से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3x ही आएगा, -20। ठीक है, तो इसलिए 3x + 4 गुना 3x - 5 बराबर क्या होगा, 9x² - 3x - 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहां देखिए, इसका चौथा देखिए। चौथा क्या है, पढ़िए तो चौथा क्या है, चौथा क्या है? y² + 3/2 गुना y² - 3/2। तो आपको याद होगा a² - b² क्या होता है, a + b गुना a - b होता है क्या। अब देखिए यहाँ पे y² + 3/2 दिया हुआ है गुना y² - 3/2 दिया हुआ है, तो a के जगह क्या है भाई, y² का होल स्क्वायर, a के जगह y² दिया हुआ है, b के जगह क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, माइनस b के जगह 3 है, 3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, y पे पावर 4 माइनस 3/2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9/4। तो इसलिए y² + 3/2 इंटू y² - 3/2 बराबर क्या होगा, y पे घात 4 माइनस 9/4 होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए पांचवा सवाल, पांचवा सवाल भी उसी सूत्र पे है। कौन सा सूत्र पे है, याद है, 3 - 2x 3 + 2x, तो इसी पे आ गया। a के जगह कितना 3 और b के जगह कितना 2x, तो a 3 - 2x गुना 3 + 2x, तो कितना होगा, a के जगह 3 a के जगह 3 तो 3 का स्क्वायर, b के जगह 2x तो 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 2x का वर्ग कितना होगा 4x², यानी 4x² का वर्ग। तो इसलिए 3 - 2x गुना 3x + 2x क्या होगा, 9 - 4x² होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए 103 गुना 107 है, इसको आपको सीधे गुना नहीं करना है, बल्कि सर्व समीकरण का क्या करके प्रयोग करके जो है क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। तो इसको हम लोग 100 + 3 गुना 100 + 7 लिख सकते हैं। आपको याद होगा x + a गुना x + b, जो पहले वाले क्वेश्चन में भी जो है इसका जो है हम लोग प्रयोग किए, तो x² + a + bx + a × b, a गुना b। ठीक है, तो a के जगह कितना है छोटी बहन 100 है, तो 100 का स्क्वायर, b a के जगह 3 b के जगह 7,
3 + 7 गुना 100 प्लस 3 गुना 7, हाँ या ना। अब एक पे 3 जीरो है, इसका वर्ग कितना होगा? 10,000 होगा। यानी एक पे 4 जीरो, ये कितना होगा? 7 3 10, 10 गुना 100, और इधर कितना? 21, 3 7 21, 7 21, तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। अब जोड़िएगा तो 10,000 और ये कितना हो जाएगा? 11,000 21। अब देखिए इसका 2 जीरो, इसका 2 लीजिए तो कितना होगा? कैसे होगा? इसका 1 जीरो 1 जीरो जोड़िए तो कितना होगा? 0 ही होगा। 0 + 1 कितना? 1, और इधर 1 आ गया। बिना गुना किए ही कितना आ गया? 103 गुना 107 जो है 11,000 कितना होता है? 21 होता है। आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो 90 + 5, 90 + 6 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या 100 - 5 और 100 - 4, ये भी कर सकते हैं। दोनों तरीका से कर सकते हैं। अगर हम 95 गुना 96 है, इसको हम क्या करें? 90 + 5 करें गुना 90 + 6 कर देते हैं। ठीक है, तो ए के जगह कितना आ गया छोटी बहन? 90 का स्क्वायर। थोड़ा मुंह में आवाज रखिएगा ना तो समझ में आएगा। ठीक है, ए के जगह 5, बी के जगह 6 गुना एक्स के जगह 90 जोड़ कितना? ए 5 गुना 6, तो 90 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और 5 गुना 6 कितना होगा? 11 गुना 90 + 15 गुना 6 कितना? सॉरी, 5 गुना 6 कितना? 30, तो 8100 प्लस ये कितना हो जाएगा? 11 99 990 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। इसका आखिरी अंक, इसके आखिरी अंक जोड़िए। ऐसे दूसरा एक भी और तरीका है आपका, इसमें 900 जोड़िएगा तो कितना? 8100 है, इधर 990 है, इसका 900 इसमें दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9,000, और इधर 90 बचा, इधर 30 बचा, तो कितना? 120। 90 में 120 जोड़िएगा तो कितना होगा? 9120 होगा। इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो इसलिए 95 गुना 96 कितना होगा? 9120। ठीक है नहीं ये आंसर? चलिए अब देखिए, अब कितना दिया हुआ है? 104 गुना 96। अब देखिए इसको क्या लिखिएगा? 100 को लिख सकते हैं 100 + 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगर इधर 100 आ गया तो इसको 100 - 4 करेंगे तो 96 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 + 4 आया। अब तो किस पे ये टूटेगा? सपने वाली पहली बात है, तो सपने वाली पहली बात है क्या था? हाँ, कौन बताएगा? A² - B², सपने वाली पहली बात है। A² A + B × A - B होता है, यानी A के जगह कितना है? B के जगह, तो क्या करेंगे यहाँ? 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 - 16। अब 10,000 में 16 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9,994।
84। 1000 में 16 घटाओगे तो कितना बचेगा? 984 बचेगा। नहीं अगर आ रहा है उस तरह से तो आप यहाँ 1000 में 1600 घटाइए, कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया कितना? 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 आया जी। तो इसलिए 104 गुना 96 कितना होगा? 9984 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत नहीं तो इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न संख्या 3 को क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो 3x² को 9x² को क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर। और 6xy को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3x गुना y प्लस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a के जगह कितना है? 3x, b के जगह कितना है? y था ना, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो इसलिए 9x² प्लस 6xy प्लस y² बराबर कितना होगा? 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब जो है, अब कौन वाला है? 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो ये कितना है? 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 2y गुना 1, क्योंकि ये 4 2 दूनी 4 आ गया ना, और ये का होल स्क्वायर। तो एक बात बताइए छोटे भाई, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है। a के जगह क्या है? 2y और b के जगह 1 है। तो कितना होगा? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए 4y² माइनस 4y प्लस 1 बराबर कितना? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा का तीसरा x² माइनस y² बटा 100। तो कितना हो जाएगा? x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? y बटा 10। यानी ये किस पे टूटेगा? सपने वाली पहली बात है। सपने वाली पहली बात है क्या है? सपने वाली पहली बात है क्या है जी? a² माइनस b² बराबर a प्लस b गुना a माइनस b। ये सपने वाली पहली बातें हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बटा 10 गुना x माइनस y बटा 10 होता है। ठीक है, तो इसलिए x² माइनस y² बराबर क्या होगा? x प्लस y बटा 10 गुना x माइनस y बटा 10 होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न क्या है? उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या कीजिए? प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक फॉर्मूला पहले याद रखिए, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न में जो है क्या है? x² प्लस 2y प्लस
4 एक्स एक्स प्लस 2y, क्या है पहला प्रश्न, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a के जगह क्या है, एक्स, a के जगह x, b के जगह 2y, c के जगह 4z का प्लस 2 गुना x गुना 2y प्लस 2 गुना 2y गुना 4z प्लस 2 गुना 4z गुना x होगा। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2y का वर्ग कितना होगा 4y, और 4z का कितना होगा 16z स्क्वायर, 2 दूनी 4, x गुना x, x गुना y एक्स वाई प्लस 2 दूनी 4, 4 4 16, तो yz प्लस 4 दूनी 8, 8 zx नहीं, तो इसलिए x प्लस 2y प्लस 4z का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 16z प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एक फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सारा जो है क्या होगा, प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि सबको उसी के रूप में हम ला लेंगे। चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न क्या है, कोई पढ़िएगा, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें दूसरा प्रश्न है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर या वर्ग बोलिए। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये इसी रूप में आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x गुना माइनस वाई प्लस 2 गुना माइनस वाई गुना जेड प्लस 2 गुना जेड गुना 2x, 2x का वर्ग कितना होगा, 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का तो जेड होगा ही, प्लस माइनस माइनस 2 2 ना 4 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस तो 2yz होगा प्लस 2 2 ना 4 जेड गुना एक्स जेड एक्स। ठीक है, तो इसलिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का जो है होल स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है इसका तीसरा सवाल, दूगो तो हो गया न, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा
तीसरा में क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, यानी a के जगह कितना है, -2x है, तो -2x का वर्ग प्लस b 3y प्लस 2z का स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है, तो a के जगह कितना है, -2x है, b के जगह कितना है, 3y है, प्लस 2 गुना b के जगह कितना है, 3y, c के जगह कितना है, 2z, नहीं, प्लस 2 गुना c कितना है, 2z, और b a कितना है, -2x है, तो -2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 9y का कितना हो जाएगा, सॉरी 3y का कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा, 2z का कितना होगा, 4z का स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूना 4, 4 तिया 12xy, नहीं 3 दूना 6, 6 दूना 12yz प्लस माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 6, 4 दूना 8, zx हो जाएगा, इसलिए -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, चलिए अब जो है इसका चौथा प्रश्न क्या है, चौथा ना, चौथा चतुर होता है चौथा। चलिए देखिए, यहाँ चौथा प्रश्न में भी आप वही सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 3a प्लस -7b प्लस -c का होल स्क्वायर कर दें, a के जगह कितना 3a, b के जगह कितना -7b, c के जगह -c, तो यहाँ क्या होगा, 3a का वर्ग प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना माइनस 2 गुना 3a गुना -7b प्लस 2 गुना -7b गुना -c प्लस 2 गुना -c गुना 3a। कोई दिक्कत, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर 49b स्क्वायर, कितना होगा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 2 तिया 6, 6 गुना 7 42, a गुना b ए बी माइनस प्लस 7 दूनी 14, तो कितना 14bc प्लस माइनस 2 तिया 6 c गुना ए सी, इसलिए 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। ठीक है, कोई दिक्कत।
चलिए अब जो है 5वां प्रश्न, नहीं तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, अब 2 गो बचा हुआ है इसका। चलिए देखिए 5वां जो प्रश्न है, पांचवा जो है -2x प्लस 5y प्लस -3z का होल स्क्वायर। ए के जगह कितना -2x, बी के जगह 5y, सी के जगह -3z। अब देखिए यहाँ पे तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना -2x गुना 5y प्लस 2 गुना 5y गुना -3z प्लस 2 गुना -3z गुना -2x। तो -2x का वर्ग कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 5y का कितना होगा 25y स्क्वायर प्लस -3z का कितना होगा 9z स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 20xy प्लस माइनस 5 दूना 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30yz नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 zx, इसलिए -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए अब जो है इसका क्या है, इसका आखिरी सवाल है, क्या है इसका आखिरी नंबर क्या है, देखिए आखिरी नंबर है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं तो कितना होगा 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 1/4a गुना माइनस 1/2b प्लस 2 गुना माइनस 1/b गुना 1 प्लस 2 गुना 1 गुना 1/4a। ठीक है, अब 1/4 का वर्ग कितना होगा 1/16a स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4b स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 कट गया प्लस माइनस माइनस हो गया, नहीं a गुना b a b
और ये 4, तो ये b बटा 4 हो जाएगा। ये दो दो क्या होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी b हो जाएगा। दुक्का दो, दो दूनी 4, तो गुना करेंगे तो a बचेगा, तो a बटा कितना हो जाएगा 2। तो इसलिए 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/16 a² प्लस 1/4 b² प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस ab/2। ठीक है, चलिए जी बनेगा जी। नहीं, देखिए यहाँ ये तो तय है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ही टूटेगा। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 3x गुना 3y, तभी 12 आएगा नहीं, आएगा ना। अब देखिए यहाँ -24 लाना है, तो कन्फर्म है कि -4z रहेगा तभी आएगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ में रहेगा तभी आ सकता है ना, जोड़ में। तो माइनस प्लस से रखिए यहाँ पे, 2 गुना 3y गुना -4z। देखिए प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 के 24, कोई दिक्कत, प्लस अब देखिए 2 गुना -4z, ठीक है, गुना 2x, कितना हो गया 2x ना, दो दो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस आ गया। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, नहीं आ गया ना। तो इसलिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए राइट डाउन कीजिए। पांचवा का दूसरा जो है क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2x प्लस y√2z yz माइनस x माइनस 8xz है। ठीक है, अब देखिए यानी ये बीच वाला प्लस में आया है, तो आप एक सूत्र को पता है कि तब a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहा होगा। इसका सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस फिर प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस से होगा,
और माइनस 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 प्लस, हाँ प्लस, तो 2bc और फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 2ca। तो इस ये जो आया हुआ है किस सूत्र पे दिया हुआ है, ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पे, नहीं? तो 2a² प्लस y कितना है आपका, y जो है माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को 2√3 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम इसको लिखते हैं 2√2 का 2z का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे xy 2√2, तो √2 को भी जो है क्या लिखना होगा, ये 2 को जो है √2 का होल स्क्वायर लिखना होगा, √2x का होल स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह √2x इंटू y, ठीक है। अगर यहाँ प्लस देते हैं तो यहाँ माइनस y देना होगा, तो माइनस y जैसे ही देंगे तो प्लस माइनस माइनस ये वाला आ गया, फिर प्लस, अब देखिए अब ये c भी जो है क्या होगा, माइनस में होगा, तो 2 इंटू माइनस वाई इंटू कितना, माइनस 2√2z, फिर प्लस 2 इंटू z कितना है, माइनस है, माइनस 2√2z इंटू y कितना है, √2 है, √2x है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आप इसको क्या लिखोगे, √2x माइनस वाई माइनस 2√z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस xyz इक्वल टू क्या होगा, √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए।